तो शिबा इनू के बाद अब कॉइन मार्केट कैप टारगेट कर रहा है साइतामा टोकन को और मार्केट में क्रिएट कर रहा है बहुत बड़ी फंड, जिसकी वजह से हमें साइतामा टोकन में एक बहुत ही बड़ा डंप देखने को मिला और साथ ही साथ साइतामा टोकन ने लूज कर दी लगभग अराउंड 3 से 4 बिलियन डॉलर की मार्केट कैप। तो कॉइन मार्केट कैप क्यों फैला रहा है इतनी ज्यादा नेगेटिव न्यूज, फिलहाल इस चीज का हमें पता नहीं है। और इसी फंड को देखते हुए अब साइतामा की लीगल टीम भी हो चुकी है एक्टिव और अब कॉइन मार्केट कैप को देना पड़ेगा जल्दी ही जवाब साइतामा की लीगल टीम को। सो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक। तो आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा साइतामा टोकन की। तो कॉइन मार्केट कैप ने कल बहुत ही ज्यादा फैला दी थी साइतामा को लेकर फंड, जिसकी वजह से हमें एक बहुत ही बड़ा प्राइस डंप देखने को मिला। तो जब हम साइतामा टोकन को कॉइन मार्केट कैप पर सर्च कर रहे थे तो एक रेड बॉक्स में एक छोटी सी अनाउंसमेंट साइतामा टोकन के टॉप पर हमें देखने को कल मिल रही थी, जिसमें लिखा हुआ था विली डी अ पार्टनर ऑफ साइतामा। मतलब जो विली डी है साइतामा के पार्टनर, उन्हें एफबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है फॉर वायर फ्रॉड। और साथ ही साथ उन्होंने यहाँ पर 2 लिंक शेयर किए थे जो डायरेक्टली ले जाते थे आपको एफबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो इन लिंक्स पर क्या था मैं आपको वो दिखा देता हूँ। तो वो लिंक आपको लेकर आ जाते थे एफबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पर, जहाँ एफबीआई ने डिटेल में इंफॉर्मेशन दी है रिगार्डिंग दैट स्कैम। तो वो क्या स्कैम था और कितने अमाउंट का स्कैम था उसके बारे में यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी हुई है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये जो ऑफिशियल ब्लॉग है एफबीआई का, ये रिलीज हुआ था नवंबर 2, 2010 में। मतलब ये 2010 का ब्लॉग है और करंटली विली डी का इससे कोई भी लेना देना नहीं है। और ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन 2010 से अवेलेबल है इस पेज पर। और जब ये बात विली डी को पता चली तो उन्होंने ट्विटर पर आके एक अनाउंसमेंट की। यहाँ पर उन्होंने क्लियर कर दिया कि उनका इस केस से कोई भी लेना देना नहीं था और उन्होंने कोई भी जेल टाइम सर्व नहीं किया। मतलब उनको कोई भी जेल नहीं हुई थी और उन्होंने सिर्फ इस केस में $1000 का फाइन पे किया था। और उसके अलावा उन्होंने एक बात और क्लियर कर दी, अगर आप इस टोकन में इन्वेस्टेड हो तो आपको पता ही होगा कि विली डी इनके मार्केटिंग मैनेजर है। मतलब ये मार्केटिंग और प्रमोशंस देखते हैं। लेकिन कॉइन मार्केट कैप ने अपनी वेबसाइट पर लिखा था विली डी पार्टनर ऑफ साइतामा। विली डी पहली बात यह है कि ये पार्टनर है ही नहीं साइतामा के, ना ही ये डेवलपमेंट टीम में से है, ना ही ये सीईओ है। विली डी सिर्फ एक इन्फ्लुएंसर है जिनका काम है साइतामा की प्रमोशंस करना और उनकी पार्टनरशिप में उनकी हेल्प करना या न्यू बड़े इन्फ्लुएंसर्स को इस प्रोजेक्ट में लेकर आना। ये सिर्फ इन्फ्लुएंसर है जिन्हें हायर किया है साइतामा की टीम ने। साइतामा ने 50 मिलियन की डील साइन की है विली डी से ताकि विली डी प्रमोशंस करे साइतामा की। ये आप इनके ऑफिशियल ट्विटर पर आके रीड आउट कर सकते हो। तो ये केस 2010 का है, लेकिन अब के टाइम पर इसका कोई भी लेना देना नहीं है विली डी से। और ये सारा का सारा केस 2010 में ही सॉल्व हो गया था। और करंटली कॉइन मार्केट कैप ने अपनी वेबसाइट अपडेट कर दी है। कॉइन मार्केट कैप ने वो रेड बॉक्स वाला सेक्शन यहाँ से हटा दिया है अब। लेकिन विली डी ने साथ ही साथ रिस्पॉन्स भी कर दिया है कि वो केस करेंगे कॉइन मार्केट कैप पर। उसके अलावा साइतामा ने भी अपने ऑफिशियल ट्विटर के ऊपर इंफॉर्मेशन दी है कि साइतामा की डेवलपमेंट टीम अपनी लीगल टीम से बात करेगी रिगार्डिंग दिस इशू और हमें अपडेट देगी बाय टुमारो। तो मतलब अब लीगल टीम्स भी इस इशू को सॉर्ट आउट करने के लिए एक्टिव हो चुकी है। तो जो न्यूज निकल के आ रही है वो ये आ रही है कि शायद साइतामा की टीम कॉइन मार्केट कैप पर केस करने वाली है। लेकिन ये पहली बार नहीं हुआ कि कॉइन मार्केट कैप ने कुछ ऐसा किया है। रिसेंटली शिबा इनू के साथ भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला, जहां कॉइन मार्केट कैप ने फेक ब्लॉग्स बना दिए कि शिबा इनू की ज्यादातर सप्लाई पहले 7 या 8 होल्डर्स करते हैं। तो यहाँ पे एक पुराना ब्लॉग है। तो यूएस के जो ऑफिशियल्स है वो पहले से ही फाइनेंस और कॉइन मार्केट कैप को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं फॉर इनसाइड ट्रेडिंग। तो अब कॉइन मार्केट कैप ऐसा क्यों कर रहा है इसके बारे में फिलहाल कोई भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। लेकिन जो मेरी अपनी रिसर्च है वो ये कहती है कि कॉइन मार्केट कैप को प्रॉब्लम है कम्युनिटी ड्रिवन टोकन से। बिकॉज शिबा इनू के साथ भी पहले हमें ऐसा ही देखने को मिला। जब शिबा इनू में एक प्राइस पंप आया था, कॉइन मार्केट कैप ने क्रिएट कर दी थी फंड। उसके बाद अब साइतामा के साथ भी सेम हो रहा है। और कम्युनिटी ड्रिवन टोकन वो टोकन्स होते हैं जिनमें हम आम लोगों ने पैसा लगाया होता है। बिकॉज साइतामा और शिबा इनू की कम्युनिटी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो अगर हम मार्केट कैप की बात करें तो आप देख सकते हो फुली डाइल्यूटेड मार्केट कैप लगभग अराउंड 6 बिलियन के करीब है और मार्केट कैप 3 बिलियन के करीब। लेकिन अभी भी जो साइतामा की रैंकिंग कॉइन मार्केट कैप दिखा रहा है वो 2700 के करीब दिखा रहा है। और मार्केट कैप के हिसाब से फिलहाल साइतामा को टॉप 50 क्रिप्टोज की लिस्ट में होना चाहिए, लेकिन अभी भी कॉइन मार्केट कैप ने उसे 2700 रैंक पर रखा हुआ है।
तो ये क्यों कॉइन मार्केट कैप ने अपडेट नहीं किया? इससे एक बात साफ है कि कॉइन मार्केट कैप को कम्युनिटी ड्रिवन टोकन से है प्रॉब्लम, बिकॉज हमारी कम्युनिटी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब मार्केट कैप देखो, जून या जुलाई मंथ में ये टोकन लॉन्च हुआ था और विद इन 6 to 7 मंथ इसने कितनी ज्यादा मार्केट कैप अचीव कर ली। आपको प्राइस से ज्यादा मार्केट कैप पर ध्यान रखना होता है, बिकॉज मार्केट कैप ही होती है जो डिसाइड करती है किसी भी टोकन की लिस्टिंग किसी बड़े एक्सचेंज के ऊपर और टोकन बर्न। बिकॉज अगर हम ट्रेडिंग वॉल्यूम की बात करें, जितनी ज्यादा ट्रेडिंग वॉल्यूम होगी उतने ज्यादा टोकन बर्न होंगे। बिकॉज अगर लोग प्रोजेक्ट में बिलीव नहीं करते तो वो उसमें पैसा नहीं लगाएंगे, और 6 बिलियन प्लस की मार्केट कैप मुझे नहीं लगता कोई छोटी मोटी मार्केट कैप है। तो उसके अलावा दो और रीजन भी थे जिसकी वजह से ये डंप आया था। तो रिसेंटली जो साइतामा का इवेंट होना था 13 नवंबर को, उसमें इन्होंने अपना साइता मास्क लॉन्च करना था, लेकिन वो डिले हो गया। वो क्यों? बिकॉज सर्टेक ने अपना ऑडिट कंप्लीट नहीं किया था, और विदाउट सर्टेक ऑडिट इनके डेवलपर कहते कि हमने साइता मास्क लॉन्च नहीं करना बिकॉज लोगों का पैसा रिस्क पर होगा। तो ये एक अच्छी बात भी है लेकिन नेगेटिव बात भी है, इसकी वजह से भी हमें एक डंप देखने को मिला। जो साइता मास्क का सर्टेक ऑडिट है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है, तो मे बी बाय दिस मंथ एंड ये अपना ऑडिट कंप्लीट कर दे और साइता मास्क भी लॉन्च हो जाएगा। तो बहुत सारे लोगों को उम्मीद थी कि इवेंट में ही ये अपना साइता मास्क लॉन्च करेंगे, लेकिन वो डिले हो गया। इस वजह से भी लोगों ने थोड़ी सी पैनिक सेलिंग कर दी। उसके अलावा दूसरा रीजन पैनिक सेलिंग का था, वो है लिस्टिंग। बिकॉज KuCoin ने साइतामा टोकन को लिस्ट करना था, लेकिन उन्होंने अभी तक लिस्ट नहीं किया है। उसकी वजह से भी लोग थोड़े बहुत निराश थे। उसके अलावा जो भी अर्ली इन्वेस्टर्स थे जिन्होंने ट्रिलियंस में टोकन बाय करके रखे थे, वो भी अपना प्रॉफिट बुक कर रहे थे। बिकॉज अगर आप यहाँ पर देखो 1 ट्रिलियन टोकन की वैल्यू आज के टाइम पर कितनी है, तो ये भी एक रीजन था जिसकी वजह से हमें एक सेलिंग प्रेशर ज्यादा देखने को मिला। लेकिन कॉइन मार्केट कैप की फंड की वजह से ज्यादा नुकसान हुआ था साइतामा टोकन को। सो होपफुली साइतामा की लीगल टीम जल्दी ही हमें अपडेट देगी रिगार्डिंग दिस इशू। उसके अलावा अब मैं बात कर लेता हूँ थोड़े से अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की साइतामा के, और साइतामा के लिस्टिंग की। रिसेंटली थोड़ी बहुत रूमर्स भी आई है कि जब साइतामा में एक डंप आया तो बाइनेंस का एक 18th अकाउंट है जिसने 25 ट्रिलियन के साइतामा के टोकन किए बाय, और 25 ट्रिलियन टोकन की वैल्यू आज के टाइम पर लगभग अराउंड 4 से 5 करोड़ रुपए जरूर होगी। मैं उसका एक सॉलिड प्रूफ ढूंढ रहा हूँ, जैसे ही मुझे मिल जाएगा मैं कम्युनिटी सेक्शन में आपको अपडेट कर दूंगा। लेकिन एक बात श्योर है कि जो ये डंप आया था इससे एक्सचेंजेस को बहुत बेनिफिट हुआ होगा, बिकॉज एक्सचेंजेस ऐसा ही टाइम ढूंढते हैं बाई करने के लिए टोकन्स को। तो अगर बाइनेंस ने साइतामा को जल्दी ही लिस्ट करना है तो आई गेस उनके लिए बेस्ट टाइम था फॉर बाइंग साइतामा टोकन। तो जो इनका रोड मैप है और इनके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स है, उसमें से सबसे पहले ये वर्क कर रहे हैं पेमेंट इंटीग्रेशन पर। तो जो पेमेंट इंटीग्रेशंस होंगी वो हॉस्पिटल्स के लिए होंगी, मतलब आप साइतामा टोकन देके हॉस्पिटल्स में बिल्स पे कर सकते हो। उसके अलावा इनका एक हार्ड वॉलेट भी लॉन्च होने वाला है, NFT मार्केट प्लेस लॉन्च होने वाली है, साइता एजुकेशन लॉन्च होने वाली है जिसमें ये यंग जनरेशन को सिखाएंगे कि कैसे उन्हें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। अपनी ब्लॉकचेन भी ये लॉन्च करेंगे 2023 में। उसके अलावा हॉलीवुड जो मूवीज है उनमें भी इन्होंने पार्टनरशिप के बारे में बोला है, वो भी हमें जल्दी ही देखने को मिलेगी। अपना मेटावर्स मतलब वर्चुअल रियलिटी वो भी लॉन्च करेंगे ये। फिलहाल इन्होंने रोड मैप पे यहाँ पर मेंशन नहीं की है। ये मैंने रस के इंटरव्यू में सुना था, जो इनके CEO है, उन्होंने बोला है कि ये मेटावर्स पर भी वर्क कर रहे हैं। उसके अलावा एज अ फॉर्म ऑफ पेमेंट ये साइतामा को ज्यादा प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं और उसी पर ये वर्क कर रहे हैं। तो फिलहाल यही सब इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है जो इनके डेवलपर्स ने शेयर की थी। तो यही कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से साइतामा का प्राइस नीचे जा रहा था। जल्दी उसने अपना प्राइस भी रिकवर कर लिया और मार्केट कैप को भी रिकवर कर रहा है। लेकिन अगर मैं कॉइन मार्केट कैप की बात करूं तो ये बहुत ही एक नेगेटिव बात है कि कॉइन मार्केट कैप कुछ ऐसा कर रहा है जिसकी वजह से लोगों को नुकसान हो रहा है, लोगों का पैसा डूब रहा है। तो कॉइन मार्केट कैप अब बहुत ही अनरिलायबल वेबसाइट बन चुकी है और मुझे लगता है इनके ऊपर एक्शन जरूर लेना चाहिए साइतामा की टीम को, ताकि ये आगे आने वाले टाइम में किसी भी टोकन के साथ ऐसा कुछ ना करे। तभी मैं कहता हूँ टोकन के बारे में अच्छे से रिसर्च करो बिफोर इन्वेस्टिंग, बिकॉज अगर आपको पता होगी सारी इन्फॉर्मेशन तो आप ऐसी छोटी मोटी फंड पर बिलीव नहीं करोगे और कभी भी पैनिक सेलिंग नहीं करोगे। तो जो लोग उन्हें डेवलपर समझ के अपने टोकन्स बेच रहे थे तो वो भाई उनकी गलती है, बिकॉज उन्होंने अच्छे से रिसर्च नहीं की कि विलिडी है कौन एक्चुअल में साइतामा की टीम में से, और जो स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी ड्रिवन टोकन है उनको ही कॉइन मार्केट कैप टारगेट कर रहा है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा लाइक और कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।